ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। आपके अपने आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक चैनल कर्मा कुटीर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपको वैदिक ग्रंथों, ज्योतिष और सनातन परंपराओं से जुड़ी प्रामाणिक और सरल जानकारी प्रदान करते हैं, ताकि आप अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से भर सके। और आज हम लेकर आए हैं वर्ष 2026 की एक अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय और धार्मिक घटना की संपूर्ण जानकारी, जो है 3 मार्च 2026 को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण। यह ग्रहण फाल्गुन मास की पवित्र पूर्णिमा के दिन लग रहा है और इसी कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा स्वयं में ही अत्यंत शुभ और पवित्र मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। जब इस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण घटित होता है तो यह आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मचिंतन और साधना का दुर्लभ अवसर बन जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा कुछ समय के लिए लाल रंग का दिखाई देता है और इसी कारण इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। यह लालिमा पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरने वाली सूर्य की किरणों के कारण उत्पन्न होती है, जो चंद्रमा तक पहुंचकर उसे लालिमा प्रदान करती है। 3 मार्च को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण लगभग 57 मिनट 27 सेकंड की पूर्ण अवधि वाला माना जा रहा है और यह भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा, जिसमें पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के कुछ भाग शामिल हैं। भारत में इसके प्रभाव की बात करें तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में पूर्ण ग्रहण का दृश्य स्पष्ट दिखाई देगा, जबकि देश के अधिकांश में आंशिक ग्रहण देखा जाएगा। पश्चिमी भारत में उपछाया प्रभाव अधिक रहेगा। इस ग्रहण का सूतक काल भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो ग्रहण के लगभग 9 घंटे पहले आरंभ होता है। इस बार सूतक काल सुबह 9:39 से शुरू होकर शाम को 6:46 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल को अशुभ माना गया है, इसीलिए इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, बल्कि भगवान के नाम का जप, ध्यान, दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय भोजन बनाने और खाने से भी परहेज किया जाता है। हालांकि छोटे बच्चों, वृद्धों, बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक का प्रभाव कम समय के लिए माना जाता है और उनके लिए दोपहर लगभग 3:28 से सावधानी रखना पर्याप्त माना जाता है। इस दिन चंद्र उदय का समय लगभग शाम 6:26 रहेगा और उसी समय ग्रहण का दृश्य प्रभाव आरंभ होगा और लगभग 6:46 तक इसका स्थानीय प्रभाव रहेगा। क्योंकि यह दिन होली के पर्व से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर होलिका दहन का ग्रहण समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा और शाम 6:47 के बाद से लेकर रात 8:50 तक समय होलिका दहन के लिए शुभ माना गया है। पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:55 से शुरू होकर 3 मार्च को शाम लगभग 5:07 तक रहेगी। इसीलिए पूर्णिमा स्नान, दान और व्रत का पालन 3 मार्च की सुबह करना शुभ रहेगा। लेकिन ग्रहण के कारण सत्यनारायण कथा जैसे मांगलिक कार्य उस दिन नहीं किए जाते। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण काल को साधना का विशेष समय माना गया है, क्योंकि इस दौरान किए गए मंत्र, जाप और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण करना, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन का दान देना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, ग्रहण के समय सकारात्मक ऊर्जा, ध्यान से मन को शुद्ध करने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहण काल को अत्यधिक उन्नति का समय बताया है। इस दिन यदि आप शांत मन से प्रार्थना करते हैं तो मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। कुल मिलाकर 3 मार्च 2026 का यह पूर्ण चंद्र ग्रहण
केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का अवसर है। और यदि इस दिन श्रद्धा और नियमों का पालन किया जाए तो यह जीवन में सुख, शांति, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है। 3 मार्च 2026 के इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को किन सावधानियों का पालन करना चाहिए ताकि यह समय सुरक्षित और शुभ बना रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का समय साधना और आत्मचिंतन का सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। इसीलिए इस दौरान अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम या श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ग्रहण के समय ध्यान लगाने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस समय दान करना भी पुण्यदायक माना जाता है, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, जरूरतमंदों की सहायता, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है ग्रहण काल में दिया गया दान अच्छे पुण्य प्रदान करता है। ग्रहण के दौरान भोजन बनाने और खाने से बचना चाहिए। यदि पहले से भोजन रखा हो तो उसमें तुलसी पत्ता डाल देना चाहिए ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और घर में गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है तथा ताजा भोजन बनाकर ग्रहण करना चाहिए। इस दौरान मंदिरों के पट बंद रखे जाते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण के साथ पुनः पूजा आरंभ की जाती है। अब बात करते हैं कि ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया काम शुरू करना, पूजा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। तेज धार वाले उपकरणों का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए और अनावश्यक बाहर निकलने से भी परहेज करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि गर्भवती महिलाओं की सावधानियां। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए और शरीर को ढककर रखना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा बनी रहे। उन्हें किसी भी प्रकार की सिलाई, कटाई या तेज उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करना, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण का गर्भ पर कोई प्रमाणित नकारात्मक प्रभाव नहीं माना गया है, लेकिन मानसिक शांति और परंपरा के सम्मान के लिए सावधानी रखना उचित माना जाता है। ग्रहण के समय शांत वातावरण में भजन सुनना या ध्यान करना भी मन को सकारात्मकता प्रदान करता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार ग्रहण का समय आत्मशुद्धि का समय होता है और यदि इस दौरान मन को सकारात्मक रखा जाए तो जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए तथा हो सके उतना जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण होली के पर्व के साथ आ रहा है, इसीलिए होलिका दहन ग्रहण समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए और इसी समय पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होता है। कुल मिलाकर यह पूर्ण चंद्र ग्रहण हमें यह संदेश देता है कि जीवन समय समय पर आत्मचिंतन, आध्यात्मिक साधना आवश्यक है ताकि हम नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सके। यह समय हमें अपने भीतर झांकने और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। तो इस पवित्र अवसर पर अधिक से अधिक जप, ध्यान और दान करें और अपने जीवन में शांति और सुख का स्वागत करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। यदि आप पहली बार कर्मा कुटीर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सनातन धर्म, ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अंत में यही प्रार्थना है कि भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।